वो है हमारे ठाकुर जी की ड्रेस, 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए, जिसका मैंने आपको जो है कल मॉर्निंग में आपके लिए शॉर्ट्स रेडी किया था। तो चलिए सेम ड्रेस हम बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली थी। पेस्टिंग वाली बुकरम मेरी जो है कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। जो मेरी 0 से 1 नंबर के साइज़ का मेजरमेंट है, अगर आप मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस तरीके से जो है कटोरी वगैरह के साइज़ का भी ले सकते हैं। ये 0 से 1 नंबर के साइज़ के लिए जो मेरी कटोरी का मेजरमेंट है वो सफिशेंट है, और जो आपको साइज़ आना चाहिए वो आना चाहिए 4 इंच। हमारे 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए जो साइज़ आएगा वो आएगा 4 इंच। तो ये 4 इंच के अकॉर्डिंग ही हो गया, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, तो इसके अकॉर्डिंग काटूँ क्योंकि इसकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो इसे मैं सर्कल करके इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके का सर्कल आ गया है और ये मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा मेजरमेंट हो चुका है कट। अब इस मेजरमेंट के साथ मैं क्या करूँगी, हमें अस्तर लेना है। अस्तर लेने के बाद आप फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हमने फैब्रिक रखा है और हम इसी के ऊपर इसे रख के और इसमें हम बिल्कुल कोने पे सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे कट कर लेंगे बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं इतना करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ से कर दिया है इसे कट। सिलाई लेने के बाद अब मैं ये अपना फैब्रिक लूँगी। फैब्रिक लेके मैं इसे, जो हमारी ये वाली साइड है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी और इसे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि हमें ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट करेंगे। तो मैं इस पर भी एक सर्कल बना लेती हूँ ताकि हमारा इजीली कट जाए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया आधा इंच एक्स्ट्रा लेके। अब मैं इस पर इस तरीके से लगा दूँगी सिलाई। तो मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। सो अब ये देखिए, ये मैंने कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बेस जो है बन के रेडी हो जाए। सो ये देखिए, मेरा बेस हो चुका है रेडी। अब मैं इसे क्या करूँगी, कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी और इसमें छोटा सा हम कमर के लिए साइज़ काटेंगे। ये 4 टाइम फोल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ही काटेंगे ताकि कमर जो है वो परफेक्ट सेट हो गया है। इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। ये हमारी कमर जो है वो बिल्कुल सही आएगी। और अब मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी। अब यहाँ से और इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा। तो ये देखिए, ये हो गया है कट, पूरा रेडी है। इसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें जो है नेट का जो है वो बेस रेडी करना है ऊपर का, क्योंकि हमें जो पूरा बेस है वो रेडी करना है, फैब्रिक लगाना है हमें अपना। तो मैं इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक मेजरमेंट लूँगी। ये 2 इंच है तो मैं इसका 2.5 इंच लूँगी। थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें आसानी रहती है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम कटिंग कर देते हैं तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। तो मैं 2.5 इंच की इस पे फैब्रिक की जो है 45 इंच की पट्टी कट करूँगी। तो मैं वो कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो अब देखिए, ये पट्टी हो चुकी है कट और मैं इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद आपको इस पर क्या करना है, आप इस तरीके से अपना बेस लेंगे, इस तरीके से आप इसे मोड़ेंगे, ऐसे आप इसे रख के सिलाई करते हुए प्लेट्स बनाते हुए जाइएगा। और इसमें प्लेट्स में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, एक के ऊपर एक आनी चाहिए। तो उसी तरीके से आप इसे लगाते जाइएगा। ये अपने आप जो है शेप के अकॉर्डिंग आती रहेगी। थोड़ा बहुत आपको सेट करना पड़ेगा तो वो आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा राउंड जो है वो बनाना है। तो मैं बना के दिखाती हूँ। अब देखिए, ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी मैं बनाऊँगी कुछ इस तरीके से प्लेट और यहाँ पे इसे सेट करूँगी।
यहाँ से सिलाई लेके और इसे सेट करते हुए मैं ये सारी प्लेट्स जो है, सॉरी इधर की साइड हो रही है, आपको ये प्लेट कुछ इस तरीके से लगानी है, ठीक है। और इस तरीके से लगाने के बाद आप यहाँ से सिलाई लेते हुए ये सारी प्लेट सेट करेंगे और इसके ऊपर कोने कोने पे आप सिलाई मारते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है रेडी। अब इसमें हम फिनिशिंग की बात करें तो हम जितने भी थ्रेड्स हैं वो काट लेंगे साथ के साथ, ताकि हमें बाद में क्लीनिंग ना करनी पड़े। अगर आप थ्रेड साथ के साथ काट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से उल्टा रख के इसे अपने बेस को बचाते हुए कटिंग करेंगे, ताकि हमारा बेस कट ना हो जाए। इसी तरीके से हम इसे पूरे राउंड को कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप किसी भी तरीके का मुझे सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा मुझे, और राधे राधे लिख के जरूर जाएगा। तो ये देखिए हमारा बेस जो है वो हो चुका है रेडी। अब क्या करेंगे, मैं ये टिश्यू रिबन लूँगी। टिश्यू रिबन लेने के बाद मैं कुछ इस तरीके से मोड़ूँगी और यहाँ नीचे की तरफ रख के इसे जो है दोनों तरफ से इसे लॉक कर दूँगी। तो ये मैं दोनों साइड पे कर लेती हूँ। उसके बाद 2 इंच वाला फैब्रिक का कपड़ा लूँगी और मैं यहाँ पे जो हमारा नेफ़ा होता है वो रेडी करूँगी। वो मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। नेफ़ा सेम तरीके से रेडी होगा, जो मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया है उससे ही मैं नेफ़ा रेडी करूँगी डबल फोल्ड करके। तो मैं इसे लॉक कर लेती हूँ और नेफ़ा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा घेरा बनके हो चुका है रेडी। मैंने इसमें नेफ़े के साथ नेफ़ा लगाते हुए डोरी डाल दी थी। अब इसमें हमारा केवल डेकोरेशन का काम बचा हुआ है, जो कि हम बाद में करेंगे। तो ये सब होने के बाद अब आती है बारी चोली की। तो चोली के लिए हम क्या करेंगे, मैंने 2 इंच वाली ही अपनी पट्टी ली है और इसकी जो मैं लंबाई लूँगी वो लूँगी मैं 9 इंच, और इसी में से मैं हाफ ऑफ करूँगी। तो 9 इंच मार्क कर लेती हूँ मैं। ये हमारे 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है। मैंने इसे यहाँ पे कट कर लिया है। अब जो है मैं इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी, दोनों कोने हल्के हल्के से मोड़ के, और फिर इस तरीके से करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो बेस हो चुका है रेडी। अब इसके लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए, तो इसके लिए मैं इस तरीके की जो लीव्स बनी हुई आती है, ये आपको मार्केट में भी बनी हुई मिल जाएंगी, और आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। सो मैंने ये बनी बनाई ली हुई है फ़िलहाल में। तो ये लगाएंगे, साथ ही में हम कुछ इस तरीके स्टोन्स लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरीके के भी स्टोन्स आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके के बीट्स आते हैं ये बने हुए, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो फिलहाल हम इनके साथ काम करेंगे। तो मेरा जो ग्लू गन है वो मैं चेक कर रही हूँ एक बार कि गर्म हुआ है, काफ़ी हद तक हो गया है। पर जब तक यहाँ से ग्लू ना निकलने शुरू, मतलब आपका ग्लू गन जो है वो रेडी नहीं है, तो अभी हम 1-2 सेकेंड और वेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें से ग्लू निकलनी शुरू हो गई है, तो हमारा ये रेडी हो गया है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए थोड़ा अंदर की तरफ रखिएगा, क्योंकि ये छोटे साइज़ के ठाकुर जी की पोशाक है। तो पहले हम केवल लीव्स लगाएंगे, उसके बाद हम फटाफट स्टोन्स लगाएंगे। तो पहले हम लीव्स का काम कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको लगाते जाना है और इसके ऊपर पेस्ट करते जाना है। आप चाहे तो इसे थोड़ा और ऊपर करके लगा सकते हैं, पर मेरे लिए सफिशिएंट लग रहा है। तो आप हाफ ड्रेस के आसपास इसे लगा सकते हैं। एक तरीका ये है, अगर आपको ये लगता है कि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये सारे लगा के आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके ऊपर मैं एक एक स्टोन लगा लूँगी। तो स्टोन के लिए मैं डायरेक्ट इसी पे ही लगाऊँगी और इस
पे लगाएंगे और पेस्ट करेंगे। आपको बड़ा ध्यान से काम करना होगा क्योंकि मेल्ट होने के बाद काफ़ी दिक्कत करती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें से ये निकलता रहता है। तो इसी तरीके से आपको ये भी पेस्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा नेफा है, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से स्टोन लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेफे पे जो है एक ही बार ग्लू लगा लिया है, फटाफट में इस पर पेस्ट कर दूँगी। तो नेफे पे आपको कुछ इस तरीके से स्टोन्स लगाने हैं। ये हमारी जन्माष्टमी के लिए ठाकुर जी के लिए 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए ब्यूटीफुल सी पोशाक बनके हो चुकी है रेडी। इसकी पगड़ी का वीडियो आपको कल मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।